नमस्कार, YouTube चैनल इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महम कस्बे में स्थित ज्ञानी चोर की सुरंग के बारे में। महम हरियाणा प्रांत के रोहतक जिले का एक कस्बा है। यह एक प्रमुख शहर है जो दिल्ली से हिसार रोड पर रोहतक से 36 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 पर स्थित है। राजनीति में भी महम खास अहमियत रखता है और यहीं पर है महम की बावड़ी जो ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। लोगों में धारणा है कि सदियों पहले बनी इस बावड़ी में ज्ञानी चोर का अरबों रुपए का खजाना छुपा हुआ है। यही नहीं, इसमें सुरंगों का जाल भी है जो दिल्ली, हिसार, जयपुर और लाहौर तक जाती हैं, लेकिन इन बातों का इतिहास में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। इतिहासकार इन सारी बातों को कोरी कल्पना के अलावा कुछ नहीं मानते, लेकिन इस बावड़ी को लेकर ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। बावड़ी में लगे फारसी भाषा के एक अभिलेख के अनुसार इस बावड़ी का निर्माण बादशाह शाहजहां के सेनापति सैदुकलाल ने सन 1658 से 59 के बीच में करवाया था। इस बावड़ी में एक कुआं है जिस तक पहुंचने के लिए पहले 101 सीढ़ियां उतरनी पड़ती थी। अब केवल इसमें 32 से 35 सीढ़ियां ही बची हैं। इसमें कई कमरे भी थे जो कि उस जमाने में राहगीरों को आराम देने के लिए बनवाए गए थे। सरकार द्वारा उचित देखभाल न किए जाने के कारण आज ये बावड़ी धीरे धीरे खंडर हो रही है। इस बावड़ी के निर्माण में छोटी और लखोरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। सीढ़ियाँ काफ़ी चौड़ी हैं और लंबी भी हैं। दीवारों के साथ पैदल चलने के लिए रास्ता बनाया गया है। हालांकि अब नीचे का हिस्सा मलबे से ढक गया है। बावड़ी एक ऐतिहासिक मुगल कालीन संरचना है। कहते हैं यहाँ छोटे छोटे कक्ष भी बने हुए थे। कुएं तक जाने के लिए कई सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। वैसे चारों तरफ से उतरने के लिए इस बावड़ी में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कुएं के बगल में एक हौद भी बना हुआ है। हालांकि कुएं का पानी अब बिल्कुल सड़ चुका है। लोहे के दरवाजे भी जर्जर हो चुके हैं। यह बावड़ी ज्ञानी चोर की सुरंग के रूप में ज़्यादा मशहूर रही है। कहा जाता है कि ज्ञानी चोर धनवानों को लूटकर इस बावड़ी में छलांग लगाकर गायब हो जाता था। लोगों का अनुमान है कि ज्ञानी चोर द्वारा लूटा गया सारा का सारा धन इसी बावड़ी में मौजूद है। लेकिन जो भी इस खजाने की खोज में अंदर गया वो इस बावड़ी की भूल भुलैया में पूरी तरह खो गया और कभी बाहर नहीं आया। कहते हैं कि एक पूरी की पूरी बारात जो दिल्ली जाने के लिए इसमें मौजूद सुरंगों के माध्यम से दिल्ली जाना चाहती थी, इसमें उतर गई। न बारात दिल्ली पहुंची और न वो बाहर निकली। बाद में अंग्रेजों ने इन सुरंगों को बंद करवा दिया था। लोगों का कहना है कि उस समय का प्रसिद्ध ज्ञानी चोर पुलिस से बचने के लिए इसी बावड़ी में छुपता था। दूसरी ओर इतिहासकारों की माने तो ज्ञानी चोर के चरित्र का कहीं भी इतिहास में जिक्र नहीं मिलता। यह केवल एक दंत कथा है, इसलिए खजाना तो बहुत दूर की बात है। असल में हमारे यहाँ पुराने ज़माने में पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बावड़ियाँ बनाई जाती थी। इस बावड़ी का निर्माण भी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया गया था। साथ ही यहाँ एक आरामगाह भी बनाई गई थी। लेकिन समय के साथ इस बावड़ी के बारे में कहानियाँ बनने लगी और ज्ञानी चोर को तो यहाँ एक हीरो की तरह पेश किया जाने लगा। आज भी पूरे हरियाणा में यह बावड़ी ज्ञानी चोर की सुरंग यानी ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से जानी जाती है। 1995 से पहले यह बावड़ी बहुत अच्छी हालत में थी, लेकिन 1995 की भीषण बाढ़ ने बावड़ी के एक बड़े हिस्से को बर्बाद कर दिया।
बेहद दर्शनीय स्थल होने की वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग ने बावड़ी के गिरे हुए हिस्से को ठीक करने का कार्य किया। पूरे देश में पहचान दिलाने वाली यह ऐतिहासिक बावड़ी रख रखाव नहीं होने के कारण दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है। यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट के लिए मैं सुभाष अपने सहयोगी जगदीप के साथ।